जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें लोक प्रशासन के सिद्धांत के विषय में पढ़ना है। लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या क्या इसमें टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कितने यूनिट हैं, इसको हम अच्छे से समझेंगे। हर एक टॉपिक आपका क्लियर कराया जाएगा अच्छे से। अगर आप चैनल पर नए हैं, पेपर फर्स्ट का सिलेबस भी आपने नहीं देखा हो तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की। वहां से आप जो है सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। और सिलेबस का जो है आपको जो प्रिंटेबल फॉर्म में दिया गया है नोट्स, टेलीग्राम चैनल पर दे दिए गए हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जाएंगी उसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, अभी हम इसको सिलेबस डिस्कस करने के बाद बता देंगे। क्योंकि जो क्लासेस कराई जाती हैं, जैसे ही क्लासेस होती हैं आपको नोट्स जो है भेज दिया जाता है, आप जिससे रिवीजन कर पाएँ। लोक प्रशासन के सिद्धांत में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हम इसको देखेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें, हिस्ट्री का जो सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का दोनों हमने कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करने पर आपको, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस की अब क्लासेज स्टार्ट हुई हैं। तो इसको भी चैप्टर वाइज, जब तक ये सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता, डेली एक क्लास आपकी आएगी, चैप्टर वाइज कराई जाएगी। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आपका है, अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक लिए हैं और दूसरा कोई आपका अन्य सब्जेक्ट है, तो वह आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसका आपको सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा, वह भी आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सिलेबस आपके अच्छे से कंप्लीट कराए जाएंगे। चैप्टर वाइज एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाता है, तो समझ लीजिए पेपर की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट फर्स्ट हमारा है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है और उसके महत्व के विषय में हमें पढ़ना है। अर्थात हमारा जो लोक प्रशासन का सिद्धांत तो हमारा कोर्स टाइटल है, तो सबसे पहले हमें लोक प्रशासन के विषय में जानना होगा कि लोक प्रशासन आखिर होता क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है और उसके महत्व क्या है। आगे क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट, सार्वजनिक और निजी प्रशासन क्या होता है, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, इसको हमें पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से, लोक प्रशासन का अर्थ हम समझेंगे, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, ये तो आपको 2 चैप्टर में समझा दिया जाएगा। फिर उसको आपको सार्वजनिक जो प्रशासन है, निजी प्रशासन है, उसमें अंतर बता दिया जाएगा और लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। फिर आपका एक टॉपिक बना दिया जाएगा, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका रही है। आगे हम देखेंगे यूनिट सेकंड में क्या क्या टॉपिक्स हैं। टाइप्स, बेसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थात जो संगठन होता है उसके प्रकार, आधार और सिद्धांत क्या होते हैं। अगला टॉपिक इसमें रहेगा थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है क्लासिकल थियरी, पहला जैसे कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो सिद्धांत है, क्लासिकल थियरी शास्त्रीय सिद्धांत है। मैक्स वेबर्स थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। ह्यूमन रिलेशन थियरी, मानव संबंध सिद्धांत। डिसीजन मेकिंग थियरी, निर्णय लेने का सिद्धांत। इकोलॉजिकल थियरी, पारिस्थितिकी सिद्धांत। हर एक सिद्धांत को अलग अलग चैप्टर वाइज करके आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वैज्ञानिक जो प्रबंधन का सिद्धांत है उसको एक वीडियो में बता दिया जाएगा। शास्त्रीय सिद्धांत है उसको एक वीडियो में बता दिया जाएगा। मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, अर्थात इसमें से आप समझ लीजिए अभी से हम सिलेबस डिस्कस करते हुए बता दें कि मैक्स वेबर का सिद्धांत आपके पेपर में आएगा, या फिर मानव संबंध सिद्धांत या निर्णय लेने का सिद्धांत। ये 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझाया जाएगा। समझाया तो हर एक टॉपिक जाएगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज हम बताते चलेंगे कि इस वीडियो में यह पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको जब सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। उसके बाद एक वीडियो पेपर से पहले आपकी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें हर एक यूनिट से जो एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको आपको अच्छे से समझा दिया जाता है। वह आप देख के जाएंगे, बेहतरीन तरीके से आपका पेपर जाएगा। अच्छा पेपर, मतलब पेपर आपको
गेस हो जाता है। यहाँ पर हम जो बता देंगे वही समझ लीजिए आ भी जाता है। कमेंट्स में आप देख सकते हैं पिछली क्लासेस के। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारी के विषय में, टाइप्स एंड फंक्शन, प्रकार और कार्य, लाइन रेखा, स्टाफ जो है कर्मचारी, ऑक्सिलरी एजेंसीज सहायक एजेंसियां कौन कौन सी हैं, डिपार्टमेंट्स जो विभाग हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस सार्वजनिक निगम जो हैं, बोर्ड्स एंड कमीशंस बोर्ड और आयोग जो हैं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन स्वतंत्र नियामक आयोग क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रत्यायोजित विधान के विषय में हमें पढ़ना है। ये आपका यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, बजट की अवधारणा पढ़नी है, फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट अकाउंट एंड ऑडिट, बजट खाते और लेखा परीक्षा का गठन और निष्पादन हमें पढ़ना है। यूनिट 5 में पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून के विषय में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रत्यायोजित विधानिक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स प्रशासनिक न्यायाधिकरण के विषय में पढ़ना है। तो ये आपका हो गया यूनिट 5। यूनिट 6 में हमें क्या पढ़ना है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नया लोक प्रशासन क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नया लोक प्रबंधन क्या है, न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच नया लोक सेवा दृष्टिकोण क्या है, और गुड गवर्नेंस सुशासन क्या है, इसको हमें अच्छे से समझना है। अगला हमारा है यूनिट 7 जिसमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विकास प्रशासन, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट प्रशासनिक विकास की अवधारणा के विषय में, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के बीच में संबंध, अर्थात जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है दोनों के बीच में क्या संबंध होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका सबसे पहले समझाया जाएगा आपको, राजनीतिक कार्यपालिका दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों के एक प्रकार से बीच में संबंध, दोनों में डिफरेंस, हर एक चीज़ को अच्छे से आपको समझाया जाएगा। आपका लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, अर्थात प्राचीन काल में कैसे जो है भारतीय प्रशासन का विकास हुआ, मध्यकालीन में कैसे हुआ। आपको बता दिया जा रहा है कि हर एक वीडियो में कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, सभी जानकारी ले लीजिए कि सिलेबस आप तो जान चुके हैं, ये 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं। अब आप जानना चाहेंगे सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, सर इसके PDF फॉर्म में नोट्स कहाँ मिलेंगे, या विभिन्न नोटिफिकेशंस हमारे कहाँ आएंगे, तो आपके लिए ये चैनल बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, कब एग्ज़ाम होंगे टाइम टेबल आते ही भेज दिया जाता है, परीक्षा फॉर्म आता है, कब स्कॉलरशिप अपडेट हो रहा है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब जानकारी यूनिक ज्ञान चैनल, ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर भेज दिया जाता है। और ये डिस्कशन ग्रुप है, आप आपस में जो है डिस्कस कर सकते हैं। कोई बच्चे जाता है जैसे कि क्लास करने, वो अपने नोट्स शेयर कर दिया, आपने पूछ लिया किसी यूनिवर्सिटी से हैं, आप जो है आपस में डिस्कस करके जो है नोट्स शेयर कर लेते हैं। या फिर कोई प्रश्न हमसे सीधे पूछना हो तो आप जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं। किसी लेक्चर में अगर कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट करके उस लेक्चर में पूछेंगे, हर एक जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। बाकी जो चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे वो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 8608 46 796, इस पर मैसेज करेंगे, अपना कोर्स टाइटल बताएंगे, सर इसका हमको PDF नोट्स चैप्टर वाइज चाहिए, तो मात्र 25 रुपये में एक पेपर का आपको अच्छे से चैप्टर वाइज नोट्स दे दिया जाएगा। मान लीजिए आप 5th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का नोट्स चैप्टर वाइज, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोट्स है वह आपको चाहिए, तो मात्र 50 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर जो भी क्लासेस कराई जाएंगी तुरंत नोट्स भेज दिए जाते हैं। आप यहाँ पर पढ़िए, अच्छे से रिविजन नोट्स से करिए और अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। हालाँकि आप अगर नोट्स नहीं लेते हैं तब भी आप यहाँ क्लासेस करिए, ये जो पढ़ाया जा रहा है आप यहाँ से नोट करिए, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अच्छी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल ही आपका नेक्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा। तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए, वीडियो पे एक कमेंट अवश्य करिए कि कैसी लगी आपकी ये सिलेबस डिस्कशन की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।